नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। कोविड-19 महामारी ने भारत सहित विश्व के कई ऐसे देशों की गतिविधियों को रोक दिया तथा उन्हें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोचने को मजबूर किया, जैसे आत्मनिर्भरता, रोजगार की कमी और पलायन। 25 मार्च को भारत में जब लॉकडाउन लागू किया गया, उस समय दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों के सड़क पर एक आबादी खड़ी थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना तो उनके पास रोजगार था और ना ही पैसे कि वो आगे के अपना जीवन यापन कर सके। उस आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या बिहार से संबंधित थी। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि बिहार में मजदूरों के पलायन की इतनी विकराल समस्या क्यों है। अगर बात 1-2 हजार लोगों की हो तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन ये आंकड़े आपको चौंका देंगे कि बिहार से करीब 1 करोड़ लोग बाहर रोजगार की तलाश में हैं। साल 2019 में जारी हुई प्रवास रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में लगभग 11 लाख, महाराष्ट्र में 5.68 लाख, उत्तर प्रदेश में 10.77 लाख, पश्चिम बंगाल में 3.53 लाख और असम में 1.47 लाख बिहारी कामगार रहते हैं। बिहार सरकार की माने तो अब तक करीब 1.5 लाख मजदूर राज्य वापस आ चुके हैं, लेकिन कई लोगों की माने तो ये आंकड़े इससे कई गुना बड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों के बीच में सवाल अब भी वही खड़ा है कि बिहार में पलायन की इतनी विकराल समस्या क्यों है। मुझे पता है आप कहेंगे शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, जागरूकता की कमी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये कमियां कहाँ से शुरू हुई? यह कहानी कहाँ से शुरू हुई? यह कहानी शुरू हुई अंग्रेजी शासनकाल से। जब बिहार अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय बिहार में कारखाने थे, कम से कम इतने तो थे कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चल जाती थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो शुरू हुई इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कवायद। 90 के दशक में भारत को ओपन इकोनॉमी घोषित कर दिया गया ताकि यह विकास की सीढ़ियाँ चढ़ सके। एक तरफ हमारा देश विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो दूसरी तरफ उसी 90 के दशक में बिहार जंगल राज से ग्रसित था। बहुत सारी आपराधिक घटनाएं जैसे लूटपाट, मारपीट और बलात्कार जैसी घटनाएं आम थी। जैसे जैसे यह घटनाएं बढ़ रही थी, कारखाने कम होते जा रहे थे क्योंकि लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में राज्य से बाहर जा रहे थे। बिहार उस सब वक्त की स्थिति झेल ही रहा था कि 2000 में झारखंड और बिहार का विभाजन हो गया। जितने भी कारखाने और खनिज पदार्थ वाले क्षेत्र थे वो सारे झारखंड में आ गए और बिहार में रोजगार और रोजी रोटी के नाम पे बचा तो सिर्फ एक कृषि का क्षेत्र, जो बारिश ज्यादा होने के कारण बाढ़ और बारिश कम होने के कारण सूखे का दंश झेलता है। आखिर गरीब इस स्थिति से कब तक संघर्ष करते, तो वहीं से बिहार में पलायन की कथा शुरू हुई, पलायन की कवायद शुरू हुई। आंकड़े अब भी कुछ बदले नहीं हैं। आपको बता दें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक 180.64 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि उसमें से 51.76 लाख जॉब कार्ड ही सक्रिय हैं। यह स्थिति बदली जा सकती है। कैसे? क्या आपको पता है? मात्र सरकार के थोड़े से मदद से बिहार चीनी और गुड़ का एक बहुत बड़ा उत्पादक राज्य बन सकता है और उसी चीनी और चावल और गुड़ के अवशिष्टों से अल्कोहल, वनस्पति जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। अगर हम कृषि को एक पल के लिए अनदेखा भी कर दे तो अगर बिहार सरकार चाहे तो छोटे छोटे उद्योग को जन्म दे करके यहाँ रोजगार बढ़ा सकती है। जरूरत होगी तो एक छोटे से स्किल ट्रेनिंग। बिहार की एक कमजोरी यह भी है कि यहाँ के जो लेबर्स होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, वो ज़्यादातर अनस्किल्ड होते हैं। तो अगर कोई भी उद्योग शुरू हो और उसके पहले कुछ मजदूरों को उसके बारे में एक स्किल ट्रेनिंग दे दी जाए तो हम उस उद्योग के लिए उन्हें सक्षम बना सकते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से हम बिहार में रोजगार पैदा कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर हम इन बातों को गंभीरता से लें तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है, स्थिति बदल सकती है और हो सकता है कि कल को कोई भी मजदूर बाहर अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर ना हो। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वतः समाचार। धन्यवाद।